हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं समीउर रहमान आर क्लास के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था हम लोगों का, उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कुछ एनसीईआरटी का जो कुछ सवाल होगा, जो प्रॉब्लम होगा आपको बताइएगा, उसको हम बता देंगे आपको। और आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये सब कंप्लीट थ्योरी है, आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा जो अलग से टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्सी, कोका कोला में जिस तरीके से डिज़ोल्व किया जाता है, जैसे आप बॉटल को खोलते हैं वहाँ CO2 बाहर निकलता है, सब डिज़ोल्व किया जाता है। तो हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज। देखेंगे कि आखिर कैसे डिज़ोल्व होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन सा रूल है जो कि गैस को जो डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उससे रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए, हमने डाला है हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कहता है सारा का सारा गैस, all gases are more or less soluble in their specific solvent। जैसे स्पेसिफिक सॉल्वेंट कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप पेट्रोल में पानी को मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। पेट्रोल में केरोसिन ऑयल को अगर आप मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? और कोई दूसरा जो सिमिलर टाइप का सॉल्वेंट हो उसको मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाता है। तो वही कहता है कि स्पेसिफिक सॉल्वेंट में ही आप क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और जो फाइनल मिलेगा आपको क्या मिलेगा, होमोजीनस मिक्सचर मिलेगा, होमोजीनस सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपका प्रेशर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ये है, देख लेंगे हम लोग इसको। फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड लॉ पढ़ना है हम लोगों को, वो है हम लोगों का प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, इंक्रीज करता है किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर को आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर इज गिवन बाय वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड दैट लॉ इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। आइए देखते हैं कि क्या है हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो मास डिजॉल्व करते हैं हम लोग इन अ लिक्विड at a given temperature is directly proportional to pressure of gas in equilibrium। एकदम एक लाइन का है कि किसी भी गैस का मास गिवन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। किसी भी गैस का जो मास होगा वो गिवन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। दिस लॉ इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। अब क्या करेंगे आप, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो गया, साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं आप। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ गैस, p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर है ना? इसको पहले नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, जिस वक्त हेनरीज लॉ पे काम हो रहा था, ठीक उसी टाइम डाल्टन साहब ने एक लॉ दिया, और वो जो लॉ था आपका
वो जो लॉ था कहता है आपसे कि एट सेम टाइम डाल्टन्स कंक्लूडेड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द मिक्सचर। वहाँ क्या था, मास ऑफ एनी गैस, हेनरीज लॉ क्या कहा था कि मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ कह रहा है कि solubility of any gas is directly proportional to partial pressure of gas in the mixture। अब आप देखिए एक चीज़ कि the solubility of gas is expressed in terms of mole fraction। हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। solubility of gas को हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब आप देखिए यहाँ एक चीज़ और है आपका कि मान लीजिए कोई गैस A है और उसका मोल फ्रैक्शन क्या है आपका XA, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। मतलब पार्शियल प्रेशर हम बता चुके हैं आपको, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। अगर बहुत सारा गैस का मिक्सचर हो, बहुत सारे गैसों का क्या हो, मिक्सचर हो, तो एक गैस के कारण जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के ऊपर मिक्सचर पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्लियर है ना। कह रहा है आपसे कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, XA इक्वल टू KH इंटू PA। तो XA क्या है, मोल फ्रैक्शन, PA क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, और KH क्या हो गया, कांस्टेंट कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मे बी रिटन एज PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PA इक्वल टू KH इंटू XA। दोनों पे क्वेश्चन बनता है, हम लोग देख लेंगे उसको। अब अगर ग्राफ आप देखेंगे तो दोनों पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अगर ग्राफ देखिएगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इसका अगर आप देखेंगे लिमिटेशन कि कब काम करेगा और कब काम हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा, तो उसके लिए देखिए आप कि द प्रेशर इज नॉट टू लो, प्रेशर बहुत बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा। एंड टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और ना प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो। याद रखिएगा कि क्या हो, प्रेशर ना तो बहुत कम हो और ना टेम्परेचर बहुत हाई हो। अगर ऐसा हो गया कि ये हाई हो गया और ये लो हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा। कहता है कि सॉरी, तो कह रहा है आपसे कि फिर होना क्या चाहिए, तो गैस को आइडियल बिहेव करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, आइडियल बिहेव करना चाहिए। आइडियल गैस के बारे में हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में, जहाँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ पढ़े, तो वहीं पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ चुके हैं वहाँ। अब यहाँ कह रहा है आपसे कि द गैस डू नॉट गोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब एक मॉलिक्यूल टूट करके ना तो दो मॉलिक्यूल बन जाए, ठीक है, और ना दो मिल करके क्या हो, एक मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करने लगे, मतलब डाइमर ट्राइमर का फॉर्मेशन नहीं करे, ना टूट करके क्या करे, वो एक से, जैसे मान लो CH3COOH लिए आप और वो टूट गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन में, तो दो मॉलिक्यूल में टूट गया, तो कहता कि ना तो ये डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो। वैसे गैस को लेना है आपको यहाँ। उसके बाद कह रहा कि द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, वैसा गैस नहीं लेना है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल हो, तब तो अगर अपने आप सब सॉल्युबल उसमें हो जाएगा तो फिर लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा हेनरीज लॉ और उसका लिमिटेशन, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं उस सब में जो हम लोग CO2 का मिक्सिंग करते हैं उसमें ये हेल्प करता है आपको। जो लोग समुद्र के नीचे सी डाइविंग करते हैं, ठीक है, वहाँ हेल्प करता है हम लोगों को। ये लंग के फंक्शन में, फंक्शंस ऑफ लंग में क्या है, वहाँ भी प्रेशर का ही एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए किसी का ब्लड प्रेशर की जो बात करते हैं हम लोग, तो क्या है, सबका सब प्रेशर है, वहाँ भी आपको ये हेनरीज लॉ हेल्प करता है।
फॉर द पीपल लिविंग एट हाई एटीट्यूड, जैसे आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होता है ना, सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब क्यों? चूँकि वहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, अलग है, बदल रहा है आपका प्रेशर। ग्राउंड लेवल पे ऊपर पे जाइएगा तो क्या होगा, प्रेशर घटने बढ़ने लगता है। आप समुद्र के अंदर जाइएगा, प्रेशर घटने बढ़ने लगता है। तो वहाँ आपको ये लॉ हेल्प करता है, हेनरीज लॉ। अब कहता है कि ये तो फर्स्ट आपका जो था प्रेशर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी, प्रेशर फिनिश। अब देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉरी कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट, डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट एट सेम सॉल्वेंट। पानी में ही अलग अलग चीज़ों को अगर आप डिज़ोल्व करेंगे तो सब अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सटेंट में डिज़ोल्व होता है। वही बात कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट इन सेम सॉल्वेंट। सेम गैसेज आर मोर सॉल्युबल एंड सेम गैसेज आर some gases are more soluble and some gases are less soluble। कोई ज़्यादा soluble होगा तो कोई कम soluble होगा। कहता है यहाँ देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड आर्गन आर लेस soluble in water whereas SO2, अमोनिया एंड HCl आर मोर। एग्जाम्पल हो गया, चूँकि दोनों पानी में ही soluble हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा soluble हो जाएगा और ये कम soluble हो, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये आपका कम soluble होगा। अब देखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो गैस का है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मीन्स घटेगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे वो क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का एक एक सवाल बना लेंगे। जो लोग बना लें, पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर लें, बना लें, वो लोग अपना व्हाट्सएप करके बता देंगे हमको कि सर ये सब सवाल नहीं बना है। जो सवाल आपका नहीं बनेगा उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको, और सबको हम अपलोड करके आपको भेज देंगे। क्लियर है? तो आप लोगों का यहाँ तक सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो जाता है। वो देखते हैं अगले में कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।